इंदौर के बाहरी इलाके में सदियों पुराने पीपल के पेड़ों के साए में एक खंडहर हवेली आज भी अपनी खामोश कहानियां कहती है। स्थानीय लोग कानाफूसी करते हैं कि उस हवेली पर किसी शाप का साया है और रात की गहराइयों में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। इसी रहस्यमयी माहौल में कॉलेज के दो जिगरी दोस्त रिया और विक्रम अपनी जिज्ञासा के वशीभूत होकर कदम रखते हैं। रिया साहसी और खोजी स्वभाव की, पुराने किलों और खंडहरों के रहस्यों को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहती थी। विक्रम थोड़ा डरपोक जरूर था, लेकिन अपनी दोस्त के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता था। एक रात रिया ने विक्रम को उस शापित हवेली में जाने के लिए मना ही लिया। अनजान खतरों से बेखबर वे दोनों उस हवेली के दरवाजे पर खड़े थे, जहां सदियों से दफन राज उनका इंतजार कर रहे थे। हवेली के अंदर गुप्त अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी नमी और दुर्गंध घुली हुई थी। टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन्हें एक ऐसा कमरा मिला जिसकी दीवारें अजीबोगरीब चित्रों से सजी थीं। कमरे के बीच में एक वेदी थी जिस पर कुछ जली हुई हड्डियां पड़ी थीं, एक भयानक रस्म का मौन गवाह। रिया की आंखें चमक उठीं इस खोज से उत्साहित, जबकि विक्रम के मन में अनजाना डर गहराता जा रहा था। तभी एक कोने में उनकी नज़र एक पुरानी तलवार पर पड़ी। वो तलवार, जो हजारों साल पुरानी लग रही थी, रहस्यमय नक्काशी से भरी हुई थी। रिया ने बिना सोचे समझे उस तलवार को उठाया और जैसे ही उसका हाथ तलवार से टकराया, एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उस पल उस हवेली की दबी हुई शक्ति जाग उठी और रिया अनजाने में एक भयानक साजिश का हिस्सा बन गई। उस रात के बाद से रिया में एक अजीब बदलाव आने लगा। वो गुमसुम रहने लगी, उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। विक्रम अपने दोस्त के इस बदले हुए रूप को देखकर चिंतित हो उठा। क्या उस पुरानी तलवार ने रिया के अंदर किसी बुरी शक्ति को जगा दिया था? क्या उस शापित हवेली का रहस्य अब उनकी दोस्ती पर भारी पड़ने वाला था? विक्रम को जल्द ही एहसास होने लगा कि वे दोनों एक ऐसे खतरे में घिर चुके हैं जिसका अंदाजा उन्हें पहले नहीं था। रिया के बदलते व्यवहार से परेशान विक्रम ने उसे एक तांत्रिक के पास ले जाने का फैसला किया। तांत्रिक, जिसने रिया को ध्यान से देखा, उसकी आंखों में उस भयानक सच्चाई को पढ़ लिया जो विक्रम अभी तक समझ नहीं पाया था। उसने बताया कि रिया पर एक बुरी आत्मा का साया है, एक चुड़ैल की आत्मा जिसने सदियों पहले उसी हवेली में बलि दी थी। रिया ने जो तलवार उठाई थी वो उस चुड़ैल की शक्ति का स्रोत थी और अब वो आत्मा रिया के शरीर का इस्तेमाल करके अपना अधूरा काम पूरा करना चाहती थी। तांत्रिक की चेतावनी सुनकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो रिया हमेशा के लिए उस चुड़ैल के वश में हो जाएगी। विक्रम डर गया था, लेकिन उसने रिया को बचाने की ठान ली। तांत्रिक ने बताया कि चुड़ैल को हराने के लिए उन्हें उसी वेदी पर एक और बलि देनी होगी, लेकिन इस बार किसी जानवर की। विक्रम बलि के लिए एक जानवर की तलाश में निकल गया। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि मंजर और भी भयानक हो चुका था। रिया वेदी पर लेटी हुई थी और चुड़ैल का धुंधला साया उस पर हावी हो रहा था। वक्त तेजी से निकल रहा था और विक्रम जानता था कि उसके पास सोचने का समय नहीं है। उसने जल्दी से जानवर की बलि दी। जैसे ही खून वेदी पर गिरा, एक तेज रोशनी चमकी और चुड़ैल का साया चीखते हुए गायब हो गया। रिया बेहोश हो गई। जब रिया को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। विक्रम ने उसे सब कुछ बताया। रिया को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने विक्रम पर भरोसा किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद विक्रम ने रिया के शरीर पर अजीब निशान देखे, वैसे ही जैसे तलवार पर बने हुए थे। उसे एहसास हुआ कि चुड़ैल पूरी तरह से नहीं गई है और उसका रिया पर अभी भी कुछ असर है। एक रात विक्रम ने अपनी आंखों से देखा कि रिया आधी इंसान और आधी भेड़िया में बदल रही है। डर और अविश्वास से भरा हुआ विक्रम फिर भी अपनी दोस्त को बचाने के लिए दृढ़ था। उसे उस चुड़ैल की बची हुई शक्ति को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। विक्रम ने फिर से तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने बताया कि चुड़ैल का रिया पर बहुत मजबूत पकड़ है और उसे हराने का एकमात्र तरीका उस तलवार को नष्ट करना है। विक्रम और रिया फिर से उस शापित हवेली में गए। इस बार रिया पूरी तरह से चुड़ैल के वश में थी और एक भयानक लड़ाई शुरू हुई। अंत में विक्रम ने हिम्मत दिखाई और उस पुरानी तलवार को तोड़ दिया। तलवार के टूटते ही चुड़ैल की एक भयानक चीख पूरे हवेली में गूंज उठी और रिया बेहोश होकर गिर पड़ी। जब रिया को होश आया तो वो पूरी तरह से ठीक थी। चुड़ैल का साया हमेशा के लिए चला गया था। विक्रम और रिया उस हवेली से बाहर निकल आए और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन वो जानते थे कि उन्होंने जो देखा था वो हमेशा उनके साथ रहेगा। हवेली आज भी वही खड़ी है, उन घने पीपल के पेड़ों के बीच, एक खामोश गवाह उन भयानक रातों का और विक्रम और रिया की दोस्ती और हिम्मत का।